सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार। जय भारत। मैं एसएल सर सक्सेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दो संख्याओं में, जिसमें एक संख्या की इकाई का अंक 2 है, उसका जोड़ और घटाने को बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर 2 का जो जोड़ होता है, 2 में यदि सम जोड़ेंगे तो उस संख्या की इकाई का अंक सम होगा, और यदि विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा। और ये उसके बाद आने वाला, अर्थात सम अगर जोड़ा गया है तो सम के बाद आने वाला सम होगा, और यदि विषम अंक जोड़ा गया है, विषम संख्या जोड़ी गई है, तो उसके बाद तुरंत क्रमागत विषम आएगी। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्किल बना लिया है। अब यहाँ पर एक जोड़ते हैं। जैसे 2 एक सम संख्या है, उसमें एक जोड़ते हैं, एक जो कि विषम है और 2 सम है। तो एक जो है विषम है, 2 में जोड़ते हैं सम में, तो 1 के तुरंत बाद आने वाला विषम अर्थात 3 होगा। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8। और कहने का मतलब ये है, इकाई के अंक पे सम संख्या वही 2, 4, 6, 8 आ जाए और 0 आ जाए तो वह संख्या विभाजित हो जाती है। परंतु सम संख्या 2, 4, 6, 8 मानते हैं, और कुछ गणितज्ञों ने 0 को भी 2 माना है, वो 0 माना है, क्योंकि इकाई के अंक पर 0 आने पर भी 2 से विभाजित हो जाता है। और कुछ ने 0 को ना तो सम माना है, ना तो विषम माना है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर इकाई का अंक 0 हो तो वो भी क्या कहते संख्या सम ही होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो है विषम है, इसके क्रमागत अर्थात 3 आएगा। यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 1 के क्रमागत जो है विषम संख्या 3 होगा, अर्थात 3 हो गया। 2 में 1 जोड़ दिया, हो गया 3। अब यहाँ पर 2 है, 2 में 2 जोड़ते हैं, 2 सम है, तो 2 सम के तुरंत बाद सम आने वाला अर्थात 4 होगा, अर्थात 2 में 2 जोड़ दिए, हो गया 4। अब 2 में हमको 3 जोड़ना है, 3 विषम संख्या है तो विषम ही आना चाहिए। 3 के बाद विषम आने वाला 5 होगा, अर्थात 2 में 3 जोड़ दिए, हो गया 5। और इधर हम इधर देखते हैं। अब इसी प्रकार 2 में हम जो है 4 जोड़ दिए, 4 एक विषम है, वो सम है, तो 4 के बाद आने वाला सम संख्या अर्थात क्या होगा? 6 होगा। और यहाँ पर 2 में हमने 7 जोड़ा, अर्थात क्या हुआ? 7 विषम है, 7 के बाद आने वाला 9 हुआ, अर्थात 2 में 7 जोड़ेंगे, हो गया 9। अब यहाँ पर 12 में हम 8 जोड़ते हैं। 8 एक विषम संख्या है, 8 के तुरंत बाद आने वाला अर्थात उसके बाद फिर यही होगा, सर्किल के माध्यम से जो चलेगा तुरंत 0 ही आएगा उसके स्थान पे, अर्थात 8, 2, 10, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 2, अर्थात 20 हो जाएगा। 12 में 8 जोड़ दिए, हो गया 20। यहाँ पर हम सर्किल में यही सर्किल के माध्यम से लेते हैं। हम यहाँ पर 1 को जो है केंद्र मान लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमको जोड़ना है, क्या है? जैसे 2 में 2 जोड़ लीजिए, तो 2 एक सम है, तो उससे तुरंत वाला ये 4 हो गया। 4 जोड़ते हैं तो यहाँ 6 हो गया। अगर 6 जोड़ते हैं तो 8 हो गया। 8 जोड़ते हैं तो 1 छोड़ने के बाद में अर्थात सम ही यहाँ 0 हो जाता है। और यहाँ पर 1 जोड़ते हैं तो 1 के बाद में 3 होता है। 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 होता है, उसके बाद में विषम संख्या 5 जोड़ते हैं 7 होता है, 7 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 होता है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे होता है। तो सम 2 में अगर सम जोड़ते हैं तो सम होगा, और विषम जोड़ते हैं तो विषम होगा, अर्थात उसी के क्रम में आने वाला। अब यहाँ पर घटाने के रूल में क्या करते हैं? हम 1 को जो है केंद्र मान लेते हैं,
और केंद्र से जितनी दूरी पर होगा जो अंक उतने ही दूरी पर उसका होगा। अगर सम वाला उतनी दूरी पर है तो सम होगा और विषम वाला होगा उतनी दूरी पर विषम होगा। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं 2 में हमको 1 घटाना है, अर्थात केंद्र पे ही पड़ा तो 2 में से 1 जो होगा घटेगा यहाँ पर तो 1 ही होगा, केंद्र पड़ा अर्थात उसकी दूरी वहीं पर है। अब फिर 2 में हमको 2 घटाना है, 2 में 2 हमने घटा दिया तो कितना हुआ, अर्थात यहाँ से 1 की दूरी पर है, अर्थात केंद्र से 1 की दूरी पर है तो यहाँ से इसी के विपरीत अर्थात दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त उधर चलेगा। 1 केंद्र से उतनी दूरी पर अर्थात 0 होगा। 2 में से 2 गए 0। अब जैसे हमको करना है 2 में से हमें 3 घटाना है, अर्थात यहाँ पर देखते हैं यहाँ 12 हमने लिए हैं, 2 में से 3 घटेंगे नहीं अर्थात 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर अर्थात इकाई का अंक 2 है, उसमें 12 में जो है इकाई का अंक 2 होगा तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर केंद्र से कितनी दूरी पर है 1 2 अर्थात फिर केंद्र से ही 1 2 अर्थात ले लेते हैं तो यहाँ पर 9 हुआ अर्थात 12 में से 3 गए 9 होता है। अब इसी प्रकार से 12 में से हमें 4 घटाना है कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र को छोड़ करके 1 2 3 तो हम जो है यहाँ पर केंद्र को छोड़कर 1 2 3 अर्थात 12 में से 4 गए 8 पड़ता है। फिर यहाँ पर देखते हैं 12 से हमें 5 घटाना है, केंद्र से कितनी दूरी पर है, 1 को हमने केंद्र माना है, 1 को छोड़ करके 1 2 3 4 की दूरी पर है तो केंद्र को छोड़कर 1 2 3 4 अर्थात 12 में से 5 गए 7 हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं 12 में से 6 हमें घटाना है तो 6 यह है, केंद्र से कितनी दूरी पर है 1 2 3 4 5 अर्थात यह केंद्र को छोड़ करके फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर। इस प्रकार से हमें आशा है कि आप लोग इसी प्रकार सर्किल्स बना करके इसे सीखने का प्रयास करेंगे। जय भारत।